हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग वेक्टर एनालिसिस में 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन का स्टडी करते हैं। 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन क्या होगा? यदि किसी वेक्टर को 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर दिया जाए तो उसे 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर किसी वेक्टर को 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग कैसे रिजोल्यूट करेंगे। एक क्यूबॉइड बनाते हैं। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और हमें 3D रिजोल्यूशन करना है तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ए वेक्टर का 3D रिजोल्यूशन करना है। यह ओ है, तो ओ से पहले हम लोग अगर यहां तक जाना तो कैसे जाएंगे? ओ से पहले ए तक जाते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं ए एक्स है। क्या है? ए एक्स। फिर ए से हम लोग बी तक जाते हैं, ए वाई। क्यों ए वाई लेते हैं? क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में। और फिर बी से कहाँ तक आते हैं? सी तक। ए क्या होगा? ए जेड। क्या होगा? ए जेड है और ए सी है। तो हमें ए वेक्टर का रिजोल्यूशन करना था, तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड हो गया। ए एक्स, ए वाई और ए जेड। 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको रिजोल्यूट करना हो तो ये जो डायगोनल है, क्या है? यह इस क्यूबॉइड का सबसे बड़ा डायगोनल है। क्या है? सबसे बड़ा डायगोनल है। और ए वेक्टर इक्वल टू अगर हमें यहां पे लिखना हो तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे या तो डायरेक्ट हम ओ से सी तक चले जाएं, या पहले ओ से ए तक, ए से बी तक, फिर बी से सी तक। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। या ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एक्स डायरेक्शन किस दिशा किधर है? आई कैप। प्लस ए वाई डायरेक्शन किधर है? जे कैप। प्लस ए जेड इंटू के कैप। इंटू क्या हो जाएगा? के कैप। तो यह जो ए वेक्टर है यह 3 डायरेक्शन में रिजोल्यूट हो गया, ए एक्स, वाई और जेड। ए एक्स, ए वाई और ए जेड को वेक्टर ए के एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। अब एज्यूम कर लेते हैं यहां पर अगर हमें पहुंचना है तो केवल इधर से ही नहीं पहुंच सकते, चाहे तो हम इधर चले जाएं। अगर यह ए वाई है तो ए भी क्या होगा? ए वाई। अब यहां से यहां तक गए, फिर इधर चले जाएं। तो अगर यह ए एक्स है तो ए भी क्या होगा? ए एक्स, क्योंकि यह और यह दोनों पैरेलल हैं। और नेक्स्ट इधर आ जाएं तो भी हम लोग सी तक पहुंच सकते हैं। ओ से लेकर के यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी तो हो गया डी। ओ से लेकर डी तक, डी से बी तक और बी से फिर क्या लिखेंगे? सी तक। तो भी हम लोग ए वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे ए वाई प्लस ए एक्स प्लस ए जेड। वही हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। नेक्स्ट अगर हम चाहें तो इधर आ जाएं तो यह किसके पैरेलल है? यह इस वेक्टर के पैरेलल है। यह वेक्टर और ये वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। तो अगर यह ए जेड है तो ए भी ए जेड होगा। और इसे ई एज्यूम कर लेते हैं। यहां से हम कहां पे चले जाएं? एफ पर। किस पर? एफ पर। और अगर यह ए वाई है तो ए भी क्या होगा? ए वाई। अगर यह ए वाई है तो ए भी क्या होगा? ए वाई, ए जेड, ए एक्स। अब यहां से सीधे हम सी तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? सी तक। तो अगर यह ए एक्स है तो ए भी क्या होगा? ए एक्स वेक्टर। क्या होगा? अगेन हम लोग सी तक पहुंच सकते हैं। तो सी तक हम लोग कई तरीके से पहुंच सकते हैं,
लेकिन जिस भी पाथ को फॉलो करते हुए सी तक जाएंगे ऑलवेज ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ही ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ ए वेक्टर 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स वाई और जेड में रिजोल्यूट हो गया है, तो इसे 3D रिजोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3D रिजोल्यूशन। अब एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वह एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल। तो इसमें से कुछ हटा देते हैं हम लोग इसको। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, और जो यह है वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा एंगल। और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? गामा एंगल। कौन सा? जो ए वेक्टर हम लोग लिए थे। कौन सा? ए वेक्टर। ए वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ क्या बना दे? गामा। क्या बना दे? गामा। तो यहां से जब हम लोग ए को लिखें तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जे के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कैसे? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। वैसे भी क्यूबॉइड में जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, तो वही यहाँ पे एल बी और या एच के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी हम लोग ए का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ए पॉइंट में मॉड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब कह दिया जाए कि अगर यह ए वेक्टर, कौन सा? ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए तो कास अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कास अल्फा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? ए एक्स अपान क्या हो जाएगा? ए। हाइपोटेनस क्या है? ए है। क्या है? ए। ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो मॉड ऑफ ए ही तो ए होता है, इसी को हम लोग ए कहते हैं। तो यहां से कॉस अल्फा को बोलेंगे ए एक्स अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहां से कॉस बीटा। कॉस बीटा किस एक्सिस के साथ एंगल है? वाई एक्सिस के साथ। तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वाई अपान ए। कॉस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वाई अपान ए, या ए वाई अपान ए की वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए वाई स्क्वायर, ए का मतलब हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कॉस बीटा इक्वल्स टू, और कॉस गामा इक्वल्स टू लिखेंगे सिमिलरली, तो यहाँ पे बस ए जेड हो जाएगा। ए जेड अपन क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये किस किस एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल हैं? ये एंगल है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बनाया गया बीटा है, जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल क्या है? गामा है। तो कास अल्फा इक्वल टू ए एक्स, जो आई का कोएफिशिएंट है ए एक्स अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कास बीटा लिखेंगे तो ए वाई अपान ए वाई अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और कास गामा लिखेंगे तो के का आई जे और के का कोएफिशिएंट क्या है? ए जेड अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो कास अल्फा, कास बीटा और कास गामा को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और इन्हें एल, एम और एन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे एल इक्वल टू कास अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए एक्स अपान ए। एम इक्वल टू कास बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए वाई अपान ए। और एन इक्वल टू क्या लिखेंगे? कास गामा
ए जेड अपान क्या लिखेंगे ए। तो कास अल्फा कास बीटा और कास गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इन्हें एल एम और एन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इनको नाम क्या दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या नाम दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन। बी, अगर इन दोनों का तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कास स्क्वायर अल्फा क्या लिखेंगे, कास अल्फा के स्थान पे ए एक्स अपान ए का होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और यहीं से जो ए है इसी का तो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, ए। तो ए इक्वल टू लिखे थे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अभी इसके पहले हम लोग देखे थे तो इसको भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपान ए का मतलब हुआ अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल्स टू। तो जब स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ऊपर बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और ऊपर क्या बच जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ए भी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है और यह भी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है। कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल्स क्या लिखेंगे 1। और कास अल्फा कास बीटा और कास गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। और सी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कास अल्फा को एल बोले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और सी में क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से देखें, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या करें, कास स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो कास स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कास स्क्वायर गामा के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो 1 2 एंड 3 हो जाएगा। 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। तो 1 को इधर ला लेते हैं, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होता है 2। ये दोनों रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। तो इसमें जो भी
फॉर्मूले ऑब्टेंड हो रहे हैं वे क्या हैं, वे रिजल्ट्स अगर ए वेक्टर इक्वल टू गिवन हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, यही था। तो हम लोग ए का मैग्नीट्यूड फाइंड किया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इस वेक्टर द्वारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ सबटेंडेड एंगल यदि अल्फा बीटा और गामा हो तो कास अल्फा इक्वल टू फाइंड किए ए एक्स अपान ए, कास बीटा इक्वल टू फाइंड किए ए वाई अपान ए, और कास गामा इक्वल टू फाइंड किए ए जेड अपान ए, और कास अल्फा कास बीटा और कास गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोले हैं। क्या बोले हैं? डायरेक्शन कोसाइन। उन्हें एल एम और एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा कितना ऑब्टेंड हुआ है? 1। और उसी के हेल्प से जब हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा फाइंड कर रहे हैं तो क्या ऑब्टेंड हो रहा है? 2। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकते हैं। तो कहेगा कि एक्स एक्सिस के एलोंग, वाई एक्सिस के एलोंग और जेड एक्सिस के एलोंग डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो जैसे वेक्टर अल्फा एंगल इसके साथ बना रहा था, अगर वेक्टर इसके एलोंग ना होकर एक्स एक्सिस के एलोंग आ जाए, किसके एलोंग आ जाए, तो अल्फा 0 हो जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर कह दिया जाए वेक्टर एक्स एक्सिस के एलोंग हो जाए तो अल्फा तो 0 हो जाए, क्योंकि ये वेक्टर ए या था और इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा था। जब ए एक्स एक्सिस पे आ जाएगा तो अल्फा 0 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ए वेक्टर ए हो गया तो बीटा 90 डिग्री नहीं जाएगा। वाई एक्सिस के साथ अब ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। और जेड एक्सिस के साथ भी कितना एंगल बनाएगा? तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कह दीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, किसके लिए? ये डी पॉइंट का फर्स्ट है फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए लिखेंगे तो एल इक्वल टू कास अल्फा, कास अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। एम इक्वल टू कास बीटा, और बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। कास गामा इक्वल टू कास 90 डिग्री। एल एम एन यहाँ पे आ गया, एल एम एन, एल की वैल्यू कितना है? 1, एम 0 और एन भी क्या है? 0। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 1 0 0। और अगर कह दीजिए माइनस एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा? सेकेंड फॉर निगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन? एल एम एन इक्वल टू हो जाएगा, एल की जो वैल्यू हो जाएगी -1 हो जाएगी, 0 और 0। अब कह दीजिए वाई एक्सिस के लिए, अगर ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, थर्ड वाले पॉइंट में कह दिया जाए फॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके लिए क्या होगा? अगर वेक्टर इधर चला जाए, यही तो एंगल बना रहा था, यही ये वेक्टर था, तो अगर यह वाला ए वेक्टर जो है यह वाई एक्सिस के एलोंग हो जाए, किसके एलोंग? वाई एक्सिस के, ऐसे हो जाए, ए वेक्टर हो जाए तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अल्फा 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ बीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ गामा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जेड एक्सिस के साथ भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे कह दीजिए एल कास अल्फा, कास अल्फा का मतलब कास 90 डिग्री है, कास 90 डिग्री के लिए क्या होता है? 0। एम कॉस बीटा, और कॉस बीटा कितना होता है? कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1, और एन इक्वल टू कास गामा, कास 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो एल एम एन, एल एम एन,
एल की वैल्यू क्या हो गई 0, एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू क्या हो गई 0। एल एम एन, एल 0 एम 1 एन 0। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा ए 0 1 और 0। इसका मतलब जिस एक्सिस के लिए कहेगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए कह रहा है तो एक्स 1 हो गया, वाई और जेड 0। निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए कह रहा है तो एक्स -1 हो गया, वाई और जेड 0। यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस कर रहे हैं तो वाई के लिए 1 है, बाकी दोनों के लिए 0। सिमिलरली अगर निगेटिव वाई एक्सिस के लिए कहें तो क्या लिखेंगे, फॉर निगेटिव वाई एक्सिस, फॉर निगेटिव वाई एक्सिस। तो निगेटिव वाई एक्सिस के लिए जब लिखेंगे तो यहाँ पे एल एम एन किसके लिए नाम दिया है, निगेटिव वाई एक्सिस। तो वाई वाला बचेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएगा 0 और वो भी -1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर फिफ्थ के लिए फाइंड किया जाए फॉर पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए क्या होगा एल एम एन, तो जेड ए होगा एक्स वाई जेड, जेड वाला 1 हो जाएगा, बाकी दोनों क्या आ जाएंगे 0। और 6 जो होगा फॉर निगेटिव जेड एक्सिस, निगेटिव जेड एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे एल एम एन इक्वल्स टू 0 0 एंड -1। तो सभी एक्सिस के लिए हम लोग डायरेक्शन को साइन लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन क्या होगा, 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन पर बेस्ट क्वेश्चन क्या होंगे। इफ वे ए वेक्टर इक्वल टू दिया हो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कह दे पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल सब्टेंड करेगा। ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड आल्सो find angle made by a vector with x y and z axis, x y and z axis। तो सोल्यूशन में करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से अगर हमें यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मॉड ए इक्वल्स टू अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4 9 16, अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 29। अब क्या दिया जाए सेकेंड, करे कि ए वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको भी फाइंड कीजिए। तो इफ ए वेक्टर मेड अल्फा बीटा एंड गामा एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन क्या लिखेंगे cos अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं जो आई का कोफिशिएंट होगा मतलब ए एक्स अपान ए, तो ए एक्स अपान ए की वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 29। ये तो अभी cos अल्फा है, एंगल फाइंड करना है तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको रफ कर देते हैं, यहां पे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा इक्वल टू हो जाए कॉस, उधर जाए कॉस इनवर्स 2 अपान अंडर रूट 29। इसी क्वेश्चन में अगर कहा देता निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये ज्यूम कर लेते हैं अल्फा एंगल बना है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा पाई माइनस अल्फा, कितना बनेगा
पाई माइनस अल्फा। तो एंगल मेड विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 2/√29। पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/√29। अब यहां से देखा जाए दूसरा, वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल बने तो कास बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3/a इक्वल्स टू 3/√, क्या लिखेंगे? 29। तो यहां से बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कास इनवर्स 3/√29। थर्ड, अगर जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बने तो कास गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4/√a। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना हो तो आई का कोफिशिएंट अपान ए का मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस के साथ तो जे का कोफिशिएंट अपान ए का मैग्नीट्यूड, और जेड एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना हो तो के कैप का कोफिशिएंट अपान ए का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा 4/√29। और जब यहाँ से गामा लिखेंगे कास उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कास इनवर्स 4/√29। अंडर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड आल्सो फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया जाएगा, तो सोल्यूशन में ले लेते हैं कि सी वेक्टर जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के इक्वल होगा। जो सी वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के इक्वल होगा। इसे हम लोग सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर कुछ भी मान सकते हैं। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको ऐड किया जाएगा तो आई कैप और 2j कैप और जे कैप 3j कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2k कैप। दोनों वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो हमें पूछा a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब c का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c, मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ c इक्वल्स टू अंडर क्या लिखेंगे? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर इक्वल्स टू √1 + 9 + 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √14। अंडर क्या आ जाएगा? 14। अब हम लोग कह रहे हैं कि जो a प्लस बी होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो a प्लस बी का मतलब सी वेक्टर कितना बनाएगा। तो अभी तो हम लोग फाइंड किए थे कास अल्फा इक्वल टू आई का कोफिशिएंट अपान सी का मैग्नीट्यूड, कास बीटा इक्वल टू जे का कोफिशिएंट अपान सी का मैग्नीट्यूड, कास गामा इक्वल टू के का मैग्नीट्यूड, सॉरी के का कोफिशिएंट अपान सी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से देखते हैं अगर एक्स वाई जेड, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो? अल्फा, तो कास अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। आई का कोफिशिएंट क्या है? 1 अपान सी, सी का मैग्नीट्यूड, और सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1/√14। क्या है? 14। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाए? कास को उधर ले जाए तो कास इनवर्स 1/√, क्या हो जाएगा? 14।
अगर बीटा एंगल बनाए तो कास बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, जे का कोफिशिएंट 3/c। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3/c का मतलब अंडर रूट क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स 3/√14। नेक्स्ट हम लोग गामा फाइंड करते हैं। तो कास गामा इक्वल टू क्या है, के का कोफिशिएंट अपॉन सी, के का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो कास गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का कोफिशिएंट 2/c। तो क्या लिखेंगे 2/√14 या गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा कास इनवर्स 2/√14। तो हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे देखते हैं जो इसके पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर यहाँ पे दे दे 3D में ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर यहाँ पे गिवन हो, F1 फोर्स है, ये 5 न्यूटन का है, और F2 फोर्स है, ये 6 न्यूटन का है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। कद इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, R=√a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन थीटा क्या था, वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता था। तो क्या ये 60 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा? नहीं। दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा एंगल होता है, जब दोनों का टेल या दोनों का हेड एक प्लेस पे हो। तो यहाँ पर तो F1 का हेड टेल है और F2 का क्या हेड है, इसका मतलब ये 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा। कौन सा होगा 180 डिग्री - 60 डिग्री होगा। कैसे, F2 को आगे बढ़ा देते हैं, यह F2 हो जाएगा। अगर यह F2 है तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी F2 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, या डायरेक्टली 180 में से 60 घटा देंगे। तो एंगल बिटवीन F1 एंड F2, F1 एंड F2 इक्वल्स टू कितना है 120 डिग्री, 60 डिग्री नहीं होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास 120 डिग्री इक्वल्स टू F1 स्क्वायर। F1 की वैल्यू कितना गिवन है 6 स्क्वायर, F2 की वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर प्लस 2F1, F1 की वैल्यू कितना है 6 है, F2 की वैल्यू क्या है 5 है। और cos 120 -1/2 होता है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 + 25, 36 + 25 और ए वाला साइन यहाँ -30, माइनस क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू अंडर रूट 31। अंडर रूट क्या हो जाएगा 31। तो इस प्रकार हम लोग 3D से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस यही पूछेगा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और जो वेक्टर होगा वह पॉजिटिव x, y और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे।